तो हाय फ्रेंड, वेलकम टू टेक सपोर्ट। आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड सर्विसेज बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली क्लाउड सर्विसेज या क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवर ऑन ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। ओके, कौन कौन सर्विसेज उसमें रहते हैं? सर्वर, उसमें सर्विसेज रहते हैं सर्वर, स्टोरेज, डाटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस। ओके, ओवर द इंटरनेट। ओके, उसी को क्लाउड बोलते हैं, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। ओके, ये फ्लेक्सिबल रहते हैं, इजी टू स्केलेबल रहते हैं, या फिर इजी टू एक्सेस रहते हैं, मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जैसे चाहिए वैसे आप स्केल कर सकते हैं इसको। ओके, उसके लिए ये ऑन डिमांड, मतलब फिलहाल इसका मार्केट बढ़ता ही जा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग का, या फिर क्लाउड इंजीनियरिंग का मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। ओके, तो टाइप क्या क्या रहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की देखेंगे आज। तो प्राइवेट फर्स्ट है, बेसिकली तीन टाइप रहते हैं उसमें। फर्स्ट है प्राइवेट, सेकंड है पब्लिक एंड थर्ड है हाइब्रिड क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड बेसिकली क्या रहता है कि पर्टिकुलर आदमी को क्लाउड प्रोवाइड किया जाता है और वो क्लाउड सिर्फ वही आदमी यूज़ कर सकता है। ओके, बट पब्लिक क्लाउड में वैसा नहीं रहता। पब्लिक क्लाउड मतलब जो पब्लिक क्लाउड में सेम सर्विसेज कोई भी यूज़ कर सकता है, पर प्राइवेट क्लाउड में सेम सर्विस दूसरा कोई भी यूज़ नहीं कर सकता उसके अलावा। ओके, तो बेसिकली पब्लिक क्लाउड क्या रहता है कि मुझको एक स्पेसिफिक सर्विस चाहिए, तो मैंने वो उसको सब्सक्रिप्शन प्लान लिया, उसको सब्सक्राइब किया, वो सर्विस मेरे लिए अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है। तो सेम सर्विस मुझको मेरे फ्रेंड को लेनी है, तो वो उसकी वेबसाइट भी जाएगा, उसको उसका सब्सक्रिप्शन प्लान लेगा और वो सर्विस उसके लिए भी अवेलेबल हो सकती है। ओके, वही पब्लिक क्लाउड है, पर प्राइवेट क्लाउड में ऐसा नहीं होता। ओके, और हाइब्रिड क्लाउड क्या रहता है? तो हाइब्रिड क्लाउड प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन रहता है। ओके, तो उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ओके, तो बेसिकली तीन टाइप रहते हैं उसमें के, ठीक है। फर्स्ट है IaaS, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सेकेंड है PaaS, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड थर्ड है SaaS, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, नाम में पता चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या फिर बिल्ड करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म, आपको प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक बढ़ाना है, स्टोरेज या सब कुछ मेंटेन करना है, उसके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ओके, सॉफ्टवेयर, कोई कोई बेसिकली सर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं उनका, कि सॉफ्टवेयर में सब कुछ एडजस्ट होता रहे, मेंटेन होता रहे। ओके, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, उसके बाद देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, वर्क फॉर एनीवेयर, कहीं कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये उसका एक बेस्ट बेनिफिट है। उसके बाद है लोअर कॉस्ट। ओके, बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होता था कि अगर हमें कोई भी डाटा स्टोर करना है या फिर सर्वर पे ट्रैफिक बढ़ रहा है या फिर कम आ रहा है, तो हमको हार्डवेयर सेटअप करना पड़ता था, हार्डवेयर मैनेज करना पड़ता था। ओके, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आए तो टेक्निकल टीम एक बैठानी पड़ती थी, कि कोई प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्व कर लेगी। ओके, तो इसी का सॉल्यूशन लेके आया है क्लाउड कंप्यूटर। क्लाउड कंप्यूटर में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जिस टाइप की आपको सर्विस चाहिए उस टाइप का आपको प्लान सिलेक्ट करना है, और उसका जो सब्सक्रिप्शन प्लान है या फिर जो फिर पेमेंट है आपको करना है, उसके बाद वो सर्विस आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। और जो भी कोई टेक्निकल टीम या फिर जो भी कोई प्रॉब्लम आएगा, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की, वो कंपनी देखेगी या फिर उनकी टेक्निकल टीम देखेगी। आपको टेक्निकल टीम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये बेस्ट है, उसके लिए उसकी वजह से टेक्निकल टीम का या फिर हार्डवेयर का आपका खर्चा बच जाता है। ओके, तो उसके बाद है स्केल द इजीली प्रोवाइडिंग। ओके, आप इजीली स्केल कर सकते हैं। ओके, इम्प्रूव कोलाब्रेशन कर सकते हैं, इंक्रीज सिक्योरिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, आई टी आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। ओके, ऑलवेज अप टू डेट रह सकते हैं। ओके, और कई जगह पे आपको बैकअप लेना है या फिर जिससे कॉपी करके रखना है या फिर जो भी कर सकते हैं, इसकी मदद से आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली हम डे टू डे लाइफ में कोई क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं क्या? तो हाँ, ओके, अमेज़न प्राइम, गूगल मेल या फिर गूगल ड्राइव, नेटफ्लिक्स और इस ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, बस हम लोग को पता नहीं है कि ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग पे चलते हैं या फिर क्लाउड सर्विसेज पे चलते हैं। ओके, उसके बाद कौन कौन सी कंपनी है जो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, या फिर कौन कौन सी कंपनी है जो इन क्लाउड कंप्यूटिंग फील्ड में उतर चुकी है या फिर अपना नाम कमा चुकी है? तो गूगल क्लाउड, आई क्लाउड मतलब एप्पल का क्लाउड है। ओके, ओके, उसके बाद AWS, अमेज़न वेब सर्विसेज, उसके बाद IBM क्लाउड,
हुआई क्लाउड, ओके, ऐसे बहुत सारे और कंपनी हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओके, तो क्लाउड सर्विसेज का बेसिकली लर्न करने के लिए कौन कौन से, या फिर क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है, तो आपको क्लाउड सर्विसेज आपको सेट करना पड़ेगा पाथ। ओके, करियर पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ओके, फिर इंडस्ट्री आपको नॉलेज चाहिए, ऑनलाइन प्रोजेक्ट कैसे मेंटेन करती है, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करते हो, वो सब आना चाहिए आपको। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके, आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके, आपके पास फिर सर्टिफिकेशन चाहिए। ओके, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज है जिससे आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, जैसे AWS का सर्टिफिकेशन है, आई क्लाउड का सर्टिफिकेशन है, गूगल क्लाउड का सर्टिफिकेशन है, और उनकी वेबसाइट पे ये सब अवेलेबल है। अब जाके इसके बारे में डिटेल में आप स्टडी कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। ओके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद सब कुछ करने के बाद आप अब एक क्लाउड इंजीनियर बन चुके हो, तो आपको एनुअल सैलरी कितनी मिलेगी, या फिर एनुअल सैलरी कितनी मिलेगी, या फिर कोई कंपनी या इंडिया में कितनी सैलरी मिलेगी, या बाहर कितनी सैलरी मिलेगी। तो इंडिया में बेसिकली हम बात करेंगे आज। तो इंडिया में बेसिकली 3 लाख से क्लाउड इंजीनियर की सैलरी 3 लाख से शुरू होती है, तो 13 लाख तक जा सकती है एनुअल सैलरी। ओके, तो ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।